हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। ये लेक्चर नंबर 8 है आईसी इंजन्स का, जिसमें हम कुछ शानदार लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस फॉर ईएससी यूपीएससी एई के लिए, जो आईसी इंजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि कैसे उनको अप्लाई करना है। जो हमने फॉर्मूले 7 लेक्चर्स में पढ़े थे, उसको कैसे अप्लाई किया था हमने। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, सो दैट हमारा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है। एन आईसी इंजन हैज़ अ बोर एंड स्ट्रोक ऑफ 2 यूनिट ईच। मतलब उसका बोर डायमीटर दिया है। तो आपने देखना है कि आपको दिया क्या क्या है। आपको बोर डायमीटर दिया है, वो दिया है 2 यूनिट, 2 मीटर मान लेते हैं। और जो लेंथ है वो भी कितनी दी है, 2 मीटर दी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट लॉस कैन बी टेकन एज। मतलब एरिया टू कैलकुलेट हीट लॉस, हमें एरिया निकालना है कहाँ कहाँ हीट लॉस होता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन एक तरह से मैथमेटिक्स का ही हो गया। हमें पता है कि एक तो इसकी जो दीवारें होती हैं, यहाँ से हीट लॉस होता है, जो कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, और एक इसके सिलेंड्रिकल हेड पे होता है। यहाँ तो पिस्टन होता है, ये तो यहाँ से मूवमेंट होती है, ये हमें पता है। तो वो बेसिकली अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ इसका हीट लॉस होगा, वो होगा π/4 d स्क्वायर पे। मतलब इसके ऊपर वो जो सिलेंड्रिकल हेड है यही होगा। ठीक है, और जो इसका सर्कमफेरेंशियल है वो क्या होता है, 2πRL या πDL लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि क्या होगा एरिया, π/4 डी की वैल्यू इसमें 2 दी है ना, बोर को मतलब 2 स्क्वायर होगा, प्लस 2R को मैं डी लिख लेता हूँ, वो भी 2 हो जाएगा। और लेंथ भी कितनी दी है, 2 दी है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे पाई के टर्म्स में, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। ये भी एई का एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश एई का एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है, इसका कंप्रेशन रेशियो इसमें कितना दिया है, 9:1। बीएचएल का क्वेश्चन है ये। प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन रेशियो आर 100 किलो पास्कल एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट एडिशन बाय द कंबशन गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर एज 2500 केल्विन का दिया है। स्पेसिफिक हीट एडिड बाय कंबशन इज, मतलब हमें कंबशन के दौरान कितनी हीट एडिशन हुआ है उसको देखना है। तो इसके लिए तो प्रॉपर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो जो चीज़ें गिवन है मैं अब यहाँ पर नोट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ का बना देता हूँ जी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, कंप्रेशन रेशियो गिवन है, जिसे हम कहते हैं आर। वो कितना दिया है, 9 दिया है। पहली बात तो हमें ये क्लियर है। और अगर मैं डायग्राम भी बना दूँ इसका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, अगर आप यहाँ से डायग्राम से समझे, यानी कि V1/V2 मेरे को 9 दिया है। दूसरी बात, स्टार्टिंग में इसका जो स्टार्टिंग का प्रेशर दिया है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में कि बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस दिया है। बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब P1 की वैल्यू दी है, यहीं से तो होगी ना कंप्रेशन रेशियो जहाँ से बिगन हुआ, तो ये 100 किलो पास्कल दिया है। ठीक है, और क्या गिवन है, हमें टेम्परेचर भी स्टार्टिंग का दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 283 केल्विन मैंने लिख दिया इसको। ठीक है,
और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन क्या दिया, हीट एडिशन बाय द कंबशन हमें निकालना है, दैट गिव्स हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है, हमें यहाँ से दिख रहा है टी का है, ठीक है। तो T3 मुझे दिया है 2500 केल्विन। जो चीज़ गिवन डायग्राम से सीखेंगे तब इजीली कैलकुलेट होगा। CP और CV की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, गामा भी हमें 1.4 पता होता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या निकालने से क्या हमें कंबशन प्रोसेस में 1 से लेकर 2 में कितनी आपकी हीट एडिशन हुई है, सॉरी मतलब यहाँ पर जो कंप्रेशन प्रोसेस के बाद जो हमने हीट एडिशन की है उसमें कितनी हुई है, मतलब T3 और 2 से लेके 3 में जो हमारी कंबशन प्रोसेस है या कह लो, है ना, तो उस दौरान कितना हुआ है हीट एडिशन। तो वो हमें यानी कि T2 टेम्परेचर T2 की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ से हमें ये पता लगा क्वेश्चन। तो जल्दी से हमें एक बात पता है कि टीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये हमें पता है। तो यानी कि टीवी माइनस वन, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, ये हमें पता है। अब ये चीज़ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को T2 की ज़रूरत है और V1 माइनस T1 भी मेरे को गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, T1 V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन। गामा एयर दिया है तो गामा की वैल्यू 1.4 होती है। V1 बाय V2 क्या है, ये कंप्रेशन रेशियो है, यहाँ से हमने निकाल दिया, ये 9 दिया है और T1 की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ से जो हमारी T2 की वैल्यू आएगी वो 283 इंटू 9 की पावर 0.4 आएगी। तो यहाँ से सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी T2 की वो आप कैलकुलेट करके देखेंगे 681 केल्विन आती है। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, 681 केल्विन आएगी। अब अगर आपको हीट एडिड निकालनी है, फॉर एग्जांपल कितनी हीट एडिड हुई है, तो वो क्या होगा, और ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हुई है, ये भी हमें पता है। तो M CV T3 माइनस T2, ये चीज़ देखो अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, कितना हीट ऐड हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। अच्छा, इसने जो दिया है स्पेसिफिक हीट एडिड कहा है। स्पेसिफिक हीट एडिड का मतलब क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में, यानी कि पर केजी के हिसाब से पूछा है इसने। ये वैल्यू अगर आपको याद हो 0.718 होती है CV की वैल्यू, ये 2500 दिया है और ये कितना दिया 681 आ गया हमारा ये। तो यहाँ से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेगावाट में दिया है 1. ये आप निकाल लेना इसमें, तो ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट उस पर ही चलते हैं जहाँ से हम कर रहे थे। हाँ, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, तो यहाँ से आंसर जो आएगा बी वाला आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन दिया, उसकी स्पीड दी है 750 RPM, ठीक है, और 4 स्ट्रोक इंजन का पूछा है, हैविंग आइडेंटिकल सिलेंडर है, उसका जो वो कितने पे रन कर रहा है, वो कर रहा है 1500 RPM पे। द थियोरेटिकल आउटपुट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन विल बी। अब हमें एक बात समझनी है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है, यहां पर मैं इसको कर देता हूं, जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो उसकी स्पीड कितनी है। अगर मैं n उसे लिखूंगा N2 2 स्ट्रोक के लिए, 2s से डिनोट करता हूं, वो 750 है, ठीक है। और 4 स्ट्रोक इंजन की कितनी है, 1500 है। अब हमें एक बात पता है कि ये केरला एई में आया क्वेश्चन, हमें एक बात पता है कि जो हम आउटपुट में लेते हैं वो जो स्पीड की n/2 लेते हैं। जो हम फॉर्मूले में आउटपुट पावर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला जो मीन इफेक्ट, ये मैं आपको बस हिट एंड ट्रायल तरीके से बता रहा हूँ पहले तो, ठीक है, कि वहाँ पर हम n/2 लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, n लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 750 लेते हैं और यहाँ पर भी फिर n/2 कितना होगा, 750 होगा। और तो बाकी सब चीज़ चेंज दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हमें जो बात पता है कि एक स्ट्रोक में या एक साइकिल में ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो 2 स्ट्रोक इंजन है, उसमें 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो। उसमें 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक आ रहा है, क्लियर है।
तो जो आउटपुट है वो वहाँ से 4 स्ट्रोक में आधी होगी, एक तरह से थियोरटिकल अगर हम कह सकते हैं। तो आरपीएम भी जो हम यहाँ वहाँ पर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, n/2 लेते हैं। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा इसमें, सी रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को। एक आईसी इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशियो 16 दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंप्रेशन रेशियो 16 दिया है, कट ऑफ हैपन्स एट 8% ऑफ द स्ट्रोक। अब समझने वाली बीएचएल का क्वेश्चन है, ये इंजीनियर ट्रेनिंग 2019 का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझो, कट ऑफ रेशियो का क्वेश्चन, तो ये डीजल साइकिल का क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कट ऑफ किस में होती है, डीजल साइकिल में होती है। डुअल में भी हो सकती है, लेकिन उसमें प्रॉपर चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर डीजल मान के चलेंगे। और 8% ऑफ द स्ट्रोक मतलब क्या है, जो कट ऑफ रेशियो है, जो हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं उसको रो से, जिसकी वैल्यू क्या होती है उसको रो से, इसको दिया है 8% ऑफ। ये फेमस क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आपसे कट ऑफ रेशियो ही पूछ लिया है इसने, ठीक है। और 8% ऑफ द स्ट्रोक, कंप्रेशन रेशियो जो आर की वैल्यू है वो 16 दी है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के हेल्प से आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कितनी जल्दी से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अलग इसमें कर देता हूँ पेज। तो अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें, तो डायग्राम बनाते हैं पहले हम डीजल साइकिल का। कट ऑफ रेशियो मतलब 3 से लेके 2 जो दिया है वो कह सकते हैं, या V3 माइनस V2 जो दिया है 8% ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, VS या V1 माइनस V2 भी बोल सकते हैं उसको, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं चलो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। और जो कंप्रेशन रेशियो है वो कितना दिया है हमें, 16 दिया है। आर की वैल्यू कितनी दी है, 16 दी है, ठीक है। तो वो क्या है, V1/V2 है, वो 16 दिया है एक तरह से। और VS को भी क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। तो एक ये स्टेटमेंट हमारे पास आती है। तो 16 जो हमें गिवन है, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 वगैरह लिख के, तो 16 बराबर कंप्रेशन रेशियो क्या आया है एक तरह से, ये आया हमारे पास V1/V2, ठीक है। तो V1 अगर हम पूरी बात करें कि इसको अगर उस तरीके से लिखें हम, V1/V2 लिखते हैं चलो अभी के लिए यहाँ पर। और इस जगह से देखते हैं क्या आता है, V3 माइनस V2 बराबर 8/100। VS की वैल्यू क्या आ गई, V1 माइनस V2, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से V3 आप निकाल सकते हो, उसको इधर पहुँचा के V3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हम V3 और VS में रिलेशन निकाल सकते हैं बड़े आसान से। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक बात बताइए, हमें चाहिए V3/V2 चाहिए। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, यही होता है V3/V2, हमें ये चीज़ चाहिए। तो और ये इसने क्या कहा, कट ऑफ हैपन्स एट, कट ऑफ हैपन्स मतलब जो कट ऑफ हुई है 8% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम हुई है। तो इसको नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बताया कि जो V3 माइनस V2 है वो 8% ऑफ VS है, ऐसा ही है। दूसरी बात, यहाँ से आप V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से। कंप्रेशन रेशियो 16 दिया है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, VC, यही होता है। तो ये यहाँ से जो
ये VC और VS में क्या वैल्यू हो जाएगी, 15 VC बराबर VS, ठीक है। और यहाँ से VC और VS में वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से, और एक और बात, VC क्या है, अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखें, ये V1 है ना, ये V2 है, तो जो ये क्लियरेंस वॉल्यूम की जो मैं बात कर रहा हूँ VC, वो V2 ही तो है। क्लियर? तो कोई ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो यहाँ से VC बराबर जो मैंने कहा V2 बराबर VS बाय 15, ओके। उसके बाद यहाँ से कैसे होगा सॉल्व, कि आपको जैसे सपोज करो निकालना है, यहाँ से V3 की वैल्यू निकालनी है। अब V2 आप निकाल चुके हैं, वहाँ से यहाँ पर रख देना, तो V3 बराबर इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। V2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, VS बाय 15 प्लस 0.08 VS, ये आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। क्लियर है? तो यहाँ से आपको रिलेशन आ जाएगी V3 की, कितना आ जाएगा, लगभग सॉल्व करके आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो ये निकाल लेंगे हम, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो V3 और VS में रिलेशन आ जाएगी यहाँ पर। अब जो कंसेप्ट है मेन क्या है, हमें कट ऑफ रेशियो निकालनी है। कट ऑफ रेशियो ये V3 होता है इस पॉइंट पे, तो कट ऑफ रेशियो जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है V3 बाई V2, ठीक है, V3 बाई V2। अब V3 क्या है, अब V3 आपने निकाल दिया VS के टर्म्स में, जैसे फॉर एग्जांपल इतने VS आएगा यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से जो आपने निकाला, ठीक है, डिवाइड बाय V2 की वैल्यू भी तुमने यहाँ से निकाल दी है VS बाय 15, तो VS से VS कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक टर्म आ जाएगी जो रो के टर्म्स में आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। तो आप देख लेना क्या आंसर आएगा लगभग इसका, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशन मैंने नहीं किया इसका, मैंने पूरा एक तरीका बता दिया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये IES का क्वेश्चन है। 2 स्ट्रोक इंजन दिया है इसने, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन है जिसका बोर दिया है, स्ट्रोक दिया है, स्पीड दी है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, नेट ब्रेक लोड दिया है, डायमीटर ऑफ ड्रम दिया है, ओके। मिनट, तो क्वेश्चन में हमें नेट ब्रेक लोड दिया है, डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम दिया है, ऑयल कंजम्पशन दी है, स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू दी है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछी है। तो आपको समझने वाला काम क्या करना है इसमें, कि क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको डी दिया है 0.2 मीटर दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दी है 0.3 मीटर दी है, एन आपको 350, जल्दी से मैं ये लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। सिंगल सिलेंडर इंजन है तो K बराबर 1 हो जाएगा, और क्या चीज़ गिवन है, मीन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर जो दिया है वो 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, और मास फ्यूल रेट जो दिया है 4.25 दिया है। ये सब चीज़ गिवन है हमें। अब मेन बात समझने की ये है कि आपको सीधा IP, जब आपको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछिए तो IP भी तो निकालना पड़ेगा, वो हमें पहले से ही पता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडिकेटेड LANK, ठीक है, LNK 60 डिवाइड, अगर ये किलोवाट में निकालना तो यहाँ से लगभग 15 किलोवाट आंसर आ जाएगा IP का। लेकिन इसने हमसे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछी है। अब देखो इसने ब्रेक लोड वगैरह दिया है, उसमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया। IES 2019 का क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो ये UPSC AE में भी आने के पूरे चांस है। तो 15 आया, और ये नीचे क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का, IP/MF × CV। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ये सब कुछ गिवन है, MF भी गिवन है,
ठीक है। एमएफ भी हमें गिवन है 4.25 kg पर आवर, ये भी सीवी की वैल्यू भी दी है 15 किलोवाट। सब कुछ अब किलो किलो में है, तो किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। लगभग 29% आंसर गिवन है, तो आप चेक कर लेना आंसर आता है या नहीं आता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम थोड़े से आसान लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं, जो मतलब आए तो सब ये असिस्टेंट एग्ज़ाम में ही है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में ही आए, कोई इतने भी आसान नहीं होंगे। बट ये है कि जो अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, अभी ज़्यादातर हम थोड़े से थियोरटिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखें, पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ठीक है, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ अ डीजल इंजन एज कम्पेयर टू एक्सपेंशन रेशियो। अब एक्सपेंशन रेशियो, तो अगर आप डायग्राम को देखेंगे कि एक्सपेंशन कहाँ हो रही है, एक तरह से वो एक तरह से जो ये वाला जो कर्व बनता है ना, जैसे ये डायग्राम बन रहा है डीजल साइकिल में। ठीक है, पहली बात तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, ये कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन रेशियो, और ये क्या है, एक्सपेंशन है। यहाँ से यहाँ तक, यहीं से तो एक्सपेंशन होता है ना। तो आप डायग्राम में भी देखेंगे या वैसे भी आपको समझना पड़ेगा कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो ज़्यादा होता है एक्सपेंशन रेशियो से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, हाई होता है। डायग्राम से बना के देख लेंगे आप। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पर दोबारा से इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है एक्सपेंशन रेशियो ये है, एक तरह से समझो, और जो कंप्रेशन रेशियो है वो ये है। कौन सा ज़्यादा है, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। कंप्रेशन रेशियो इज केप्ट सेम देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द, इफ द कंप्रेशन रेशियो इज केप्ट सेम देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ, अच्छा ये हमें पता है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब कंप्रेशन रेशियो सेम रहता है तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर डुअल की होती है, फिर डीजल की होती है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या चीज़ है यहाँ पर, कौन सा एग्जांपल आ रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सेट बैठ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगर सेम मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तब डीजल की ज़्यादा होती है, लेकिन इसने कंप्रेशन रेशियो जब सेम की बात कही है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं अब। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हैव द सेम पावर आउटपुट एंड सेम कंप्रेशन रेशियो हैव। फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन के बीच में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक इंजन का मैंने आपको बताया था कि उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है फोर स्ट्रोक इंजन की एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो थर्मल एफिशिएंसी है फोर स्ट्रोक इंजन की नॉर्मल और पार्ट लोड पे ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ये भी यही का क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी, क्या क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल can be represented by this and this, which of the following element is correct for point A and B। ठीक है, तो A and B के बारे में इसने पूछा है, और ये RA दिया है, ये RB दिया है, तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है, और पूरा जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखेंगे। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज करेक्ट फॉर स्टेट पॉइंट A एंड B, कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन, स्टार्ट एट बी एंड ऑल दैट। ये चीज़ हम पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखते हैं और बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये, नो डाउट। ओके, तो क्या चीज़ गिवन है हमें, थर्मल एफिशिएंसी इसने जैसे पूछी है, तो इसको हम बना के देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ें हम निकाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, जो एफिशिएंसी ऑफ, डायग्राम बना लेते हैं चलो एक बार पहले।
है ना, थोड़ा आसान रहेगा फिर इसमें। इसको मैं दूसरा खोल लेता हूँ, इसकी एप्लीकेशन। यस, अब थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए समझना चीज़ों को। अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊँ इसका, पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, ऑटो साइकिल की बात करें, है ना, यही होगा। और ठीक है, तो एक ये तो पीवी डायग्राम हो गया। और टीएस डायग्राम की बात करूं मैं, ये अगर मैं एक इसको ए और बी, कंप्रेशन प्रोसेस है जो, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस क्या है, ये वाली है। उसके बाद दोनों सेम प्रोसेस रहती है, ये रहता है, ये रहता है, ये सीधी लाइन है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये इधर से हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझना क्या है कि जो भी हमारी एफिशिएंसी निकलती है वो कैसे आती है। तो बेसिकली आपको गिवन क्या क्या है, पहले तो हम वो निकाल लेते हैं उसमें। अगर हम देखेंगे, ये मैं ए और बी मान लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है 1/r⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इनको इसको ए और इसको बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, तो वी ए बाई वी बी की पावर गामा-1। अब एक बात समझनी है, टी ए इंटू वी ए की पावर गामा-1 बराबर टी बी इंटू वी बी की पावर गामा-1। तो यहाँ से वी ए अपॉन वी बी की गामा-1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी टी बी बाई टी ए। क्या चीज़ आएगी वो, वी ए बाई वी बी की पावर गामा-1। यहाँ से एक बात पता लगती है कि जो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है, वो होती है 1-1/TB/TA, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगने वाला है, पहले तो ये समझने वाली बात है, क्या समझते हैं हम इस बात से कि अगर हमने डायग्राम से बना के देखा था, टीएस डायग्राम जो हमने बनाया, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मुझे ये बात पता है कि ये जो प्रोसेस है ये बी से, ऑप्शन अगर आप इसमें पढ़ेंगे कि जो पहला ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्या क्या पूछा है। अब आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। अब आपने डायग्राम में देखा वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, हीट एडिशन वहीं से, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन तो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा। इस एंट्रोपिक कंप्रेशन विल एंड एट पॉइंट ए, नहीं, ए से तो स्टार्ट हो रहा है वो। अगर आप डायग्राम में देखें, मैंने अभी बताया ऑलरेडी, बैक करके देखिए, तो हमें यहाँ से जो ऑप्शन ए वाला है कि भाई जो कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा
जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो कंप्रेशन जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बना के दिखाई दिया है आपको, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखाई दिया है कि ये ए है, ये बी है, तो ये तो कंप्रेशन है ना, कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो यानी कि जो हमने ए और बी कंसीडर पॉइंट किए वो सही किए, हीट एंड ट्रायल मेथड से किया हमने, ठीक है। तो ये हमें एक बात पता लगी कि बी के बाद, बी पॉइंट के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई और पॉइंट ए के बाद आइडियाबैटिक कंप्रेशन हुई है। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ने क्या कहा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम बी, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम। स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द इंजन में भी आसान चीज़ है। अब स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, डायग्राम से समझते हैं इसको, है ना, तो ये टीडीसी होता है और ये क्या होता है, बीडीसी होता है टोटल, ठीक है। इसका जो भी, और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको हम वीसी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वीएस बोलते हैं, ऐसा ही है ना। तो आपने समझने वाली बात क्या है कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या आ रही है, ये जो वीएस का मतलब क्या आ रहा है। अब देखिए, अगर आप वॉल्यूम, अगर इसके क्वेश्चन पे जाएं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट बीडीसी, नहीं ये तो नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो नहीं है ये, ठीक है। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट बीडीसी, बीडीसी प्लस टीडीसी, बीडीसी तो टोटल है, यहाँ तक है, पूरा है, और प्लस टीडीसी है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट टीडीसी, नहीं, इतना भी नहीं है, तो हमें तो ये निकालना है ना। तो ये क्या है, ये जो इतना वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम ऑफ बीडीसी है ना, एक तरह से क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम एट बीडीसी है ये, वी बीडीसी का मतलब क्या है, वॉल्यूम एट बीडीसी माइनस वॉल्यूम एट टीडीसी, ये वाला घटा दो, ये वाला हिस्सा वॉल्यूम ऑफ टीडीसी की वॉल्यूम कितनी है, ये वाली है, ये वाली वॉल्यूम है टीडीसी की वॉल्यूम, वॉल्यूम एट टीडीसी, ये वॉल्यूम एट टीडीसी है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाले पार्ट की वॉल्यूम आ जाएगी जो हमारे स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें ये आएगा। तो काफ़ी अच्छे, हमने काफ़ी शानदार लेवल के क्वेश्चंस इस लेक्चर में किए हैं। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अब नया थ्योरी पार्ट शुरू करेंगे और फिर उसी तरह से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।